क्या आप ये जानते हैं कि उत्तराखंड में रहने वाले 90% लोग बाहरी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सच बात है तो इस देवभूमि के आदिम निवासी हैं कौन। आज हम अपने इस खास शो अनकवर्ड उत्तराखंड में आपको उत्तराखंड के उस इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। लेकिन उससे पहले हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड के इतिहास, समृद्ध संस्कृति और उन नायकों की भूली बिसरी दास्तान जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड का खास शो अनकवर्ड उत्तराखंड। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये तो जरूर सुना होगा कि हम यहाँ फला जगह से आए हैं, हमारे पुरखे मुगलों के वक्त भागकर यहाँ आए थे, हम राजस्थान से आए, गुजरात से आए या मध्य प्रदेश से आए, है ना। वैसे यहाँ रह रही हर एक जाति का उत्तराखंड में बसने के संबंध में अपना अपना इतिहास मौजूद है। हर किसी की अपनी अपनी कहानी है। तो ऐसे में कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर हम बाहर से यहाँ आए हैं तो पहले उत्तराखंड में कौन लोग रहा करते होंगे। जब यहाँ पर सिर्फ घने जंगल और बर्फीली चोटियां थी तब यहाँ पर कौन रहा करता होगा। वैसे आपको बता दें कि सवाल ये जो है ये सदियों से एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। इतिहासकारों की इसे लेकर राय बटी हुई है। पर अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों को खंगालें तो वेद, पुराण, महाभारत और रामायण से लेकर संस्कृत के महान कवियों की रचनाओं में उत्तराखंड में किरात जाति के रहने के सबूत मिलते हैं। महाभारत के तीनों पर्व में किरातों का जिक्र है। रामायण में वशिष्ठ अरुंधति प्रसंग के वक्त भी किरात जाति का उल्लेख हुआ है। स्कंद पुराण के केदारखंड में तो यहाँ तक कहा गया है कि पांडुपुत्र अर्जुन और शिव के बीच हुए तुमुल संग्राम में भगवान शिव ने किरातों का ही नेतृत्व करा था। आज भी ये जगह उत्तराखंड में मौजूद है और इसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। हालांकि वहीं कुछ इतिहासकार किरात से पहले यहाँ पर एक और जाति होने की बात करते हैं। अब वो जाति कौन सी है, उत्तराखंड में बाकी जातियों का उदय कैसे हुआ, ये जातियाँ उत्तराखंड में कैसे आई, कहाँ से आई, ये सब अगर आपको जानना है तो हम इस पर पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब वापस आते हैं किरातों पर। 3री और 4वीं सदी ईसा पूर्व तक इन पहाड़ी इलाकों में किरातों यानी कुड़िंदों का ही शासन था। किरात शिकार और पशुपालन करके अपना जीवन चलाते थे। हालांकि वक्त के साथ चीजें बदली और खस उत्तराखंड आए। ये लोग मध्य एशिया के इलाकों से आए थे और खसों ने धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। किरात और खस ने एक दूसरे की संस्कृति को अपनाया भी। दोनों ने अपनी परंपराओं को मिलाया, अपने देवी देवताओं को साझा किया और इस मिश्रण से ही एक बिल्कुल नई पहाड़ी संस्कृति का जन्म हुआ। कुछ लेखों के मुताबिक आज जो महासु देवता की पूजा होती है वो इसी मिश्रण की देन है। नंदा देवी की उपासना भी उसी सांस्कृतिक मिलन का परिणाम है। खैर, इसी दौरान यहाँ पर आए किरात और उन्होंने शिकार और पशुचारण करके जिंदगी बिताने वाली इस किरात जाति को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आर्यों ने किरातों को शूद्र और अर्ध शूद्र की संज्ञा दे दी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड में आज जो शिल्पकार जाति रहती है वही उत्तराखंड के आदि निवासी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये किताबों में लिखा हुआ है कि वही किरातों के वंशज है। बाकी जातियां फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो या कोई और, यहाँ सब बाद में आए। वैसे कहा जाता है कि यहाँ के मूल निवासी जिनका जिक्र महाभारत आदि ग्रंथों में था वो जातियां अब दूसरी जातियों के साथ मिश्रित भी हो गई हैं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि अब जो शिल्पकार जातियां यहाँ पर वर्तमान निवासियों के साथ रह रही हैं वो समय समय पर बाकी जातियों के साथ बाहर से ही यहाँ आई हैं। खैर, अब जब यहाँ पर आर्यों की संस्कृति का प्रभाव बढ़ा तो खस जाति ने हिंदू धर्म को अपना लिया और इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उत्तराखंड जो पहले सिर्फ जंगलों और पहाड़ों की जगह था, धीरे धीरे एक धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होने लगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धामों की स्थापना हुई। ऋषि मुनियों ने यहाँ आश्रम बनाए, तपस्या की, ध्यान किया और समय बीतता गया और इस इलाके में छोटे छोटे फिर राज्य बनने लगे। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ों में कई राजवंशों ने शासन किया। कत्यूर वंश जो कुमाऊं के सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक था, चंद वंश जिसने कुमाऊं पर सदियों तक राज किया,
पवार वंश जिसने गढ़वाल को एक मजबूत राज्य बनाया। अब इन समृद्ध इतिहास वाले राजवंशों की कहानी कभी और सुनाएंगे। अगर आपको उत्तराखंड के आदि निवासियों की ये जो कहानी है ये पसंद आई और आपको पता चला कि हमारे आदि निवासी कौन थे, तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम लौटेंगे अगले हफ्ते एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। नमस्कार।